प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सबके जय मसीह। हमारे साथ में निकाल जाए एफएसी 1 अध्याय के 13 और 14 पद। वचन तो सब महत्वपूर्ण रहा, लेकिन आज के वचन और महत्वपूर्ण बा। यही नाते ध्यान से एकदम होशियारी के साथ में एफएसी 1 अध्याय के 13 और 14 पद निकाल जा। और आप सबके मालूम हुए कि एफएसी के लेखक के होले पावल होले, और जेकर नाम पहले का रहे परिवर्तन भैले से पहले उनके नाम का है साउल रहे, परिवर्तन भैले के बाद में उनके नाम पावल हो गए। ये एक कैदी पत्र हो, जेल में रह के पावल लिखले बाटे। एक साथ साथ में कैदी पत्र कौन कौन हो? इफिसी, फिलिपी, कलस्सी और फिलेमोन। ये एक ही बार में जेल में जब रहने सुसमाचार के कारण जब पावल के कारागार में डाले रहने, उस समय में पावल का रहने ये चिट्ठी लिखले बाटे। और एक श्रोता के होले एफिसस में भाई जितने भी विश्वासी बाटे वो सब के लिए पावल ये चिट्ठी लिखले बाटे। अब कितने लोग बतावेल हैं कि खाली एफिसी के लिए, एफिसस शहर के लिए भर ये चिट्ठी नहीं रहे, लेकिन एशिया माइनर में जितना भी मंडली रहे एक घूमे वाला पत्र रहे। एफिसस शहर में जितने भी मंडली रहे एक घूमे वाला पत्र रहे। लेकिन कितने विद्वान लोग बतावेल हैं, लेकिन हमारे जब बाइबल के देखा जाए तो स्पष्ट रूप में कहाँ बताइल बा? एफिसस एक पद में, एक अध्याय के एक पद में एफिसस में विश्वासी जौन बाटे वो सब के लिए पावल लिखले बाटे। और इस शहर में अवश्य प्रिस्किला और अकीलस सुसमाचार प्रचार कैले रहले। और ओकरे बाद में तब पावल अपन तीसरा सुसमाचार की यात्रा में का कैले रहले? ये मंडली के सुदृढ़ तरीका से स्थापना कैले रहले। और ये लिखले के कारण का रहे, एफिसी के पुस्तक लिखले के कारण का रहे, आप सबके याद बा? एफिसी के पुस्तक लिखले के कारण का रहे, विश्वासी लोग एक नाते लिखले रहले हैं कि विश्वासी लोग प्रभु में बहुत धनी बाटे, लेकिन धनी भइले के बावजूद में का हो भिखारी जैसे जीवन जियत रहले। एक नाते वो आत्मिक आशीष जवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में दे देले बाटे, वो के समझाए के नाते कि तो हम पचन प्रभु में इतना धनी बाटा कि ओकर नाप नहीं बा, ओकर कोनो उठिए नहीं बा, कैलकुलेटर में नापे वाला नहीं बा, इतना धनी बाटा। वह स्मरण कराए के लिए पावल ये लिखले रहले। और वह स्मरण कराओ जवन अनुसार के तोहन पचन के बुलावट भइल बा, वह अनुसार के का करा अपन जीवन बितावा। 4 अध्याय के 1 पद में जब हमरे देखेंगे वही कारण पावल इफिसस के मंडली के ये पत्र लिखले बाटे। और हमरे गए समय में देखा था एफिसी 1 अध्याय के 3 से 6 पद में हमारे का देखल गए पिता परमेश्वर में जौन हमन के आशीष मिलल। हाँ, का कहले? परमेश्वर हमन के संसार के उत्पत्ति से पहले चुन लेले। और फिर हमरे 7 से 12 पद में का देखल गए पुत्र परमेश्वर में जौन आशीष हमन के मिलल कि हमन के उद्धार दे देने, पाप क्षमा के देने। 4 आशीष हमरे देखल गए। और आज हमरे 13 से 14 पद के देखेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर में का आशीष बा। ये बात के आज हमरे देखेंगे। और जब हम एफिसी 1 अध्याय के 13 और 14 पद पढ़ा थी, आप सब ध्यान से सुन जाए। एफिसी 1 अध्याय के 13 पद हम नेपाली में पढ़ा थे। तिमीहरू जसले सत्यका वचन अर्थात आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। 14 पद परमेश्वरको आफ्नो सम्पत्ति अर्थात हामीहरूले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म उहाँका महिमाको प्रशंसाको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारको बयना हुनुहुन्छ। आमेन। वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष मिला। आज हम उनके छोट से प्रार्थना करेंगे। त्रिएक परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं हम के पापिन के उद्धार और मुक्ति करे के लिए। परमेश्वर ये आपके मास्टर प्लान रहे जो उनके संसार की उत्पत्ति से पहले आप बनाओगे, और पुत्र परमेश्वर के अंजाम देने और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमन के साथ साथ में उद्धार और मुक्ति में चली ही और चलाई ही हमन की चलावत बाटे और चलाए वाला बाटे। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के वचन से जब हमारे देखे जाए प्रभु सबके हृदय के मन के सोच के परिवर्तन कर जाए, ताकि आज के वचन के द्वारा सब लोग आशीषित हो गए प्रभु, और वचन के द्वारा अपन जीवन के बिता सके प्रभु। धन्यवाद हो। एक विनती और प्रार्थना हम उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जब हमारे आज यहाँ 13 से 14 पद के देखेंगे तो एक मुख्य विषय हम आप सबके पहले ही बतैले बाटे कि हम 3 भाग में के बटले बाटे।
3 से 6 पद में पिता परमेश्वर के काम, 7 से 12 पद में पुत्र परमेश्वर के काम और 13 से 14 पद में पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम। त मूल सार जौन बा, मुख्य विषय बा, ये तीनों भाग में एक के बा। का रहे मूल सार पिछले हफ्ते के? हमरे जवन प्रभु में आशीष पा गइल बाटी, हमरे प्रभु में जवन आत्मिक आशीष पा गइल बाटी, ओकरे लिए का कइल जा? परमेश्वर के प्रशंसा कइल जा। ओकरे लिए का कइल जा? परमेश्वर के जवन हमरे प्रभु में आत्मिक आशीष पा गइल बाटी, ओकरे लिए हमरे परमेश्वर का कइल जा? प्रशंसा कइल जा। आज हमरे तीसरा भाग के देखेंगे। अब कौन कौन आशीष के लिए हमरे परमेश्वर के प्रशंसा कइल जा? कौन कौन आशीष? 13 और 14 पद में जब देखेंगे, पहला आशीष कि हमन के पवित्र आत्मा के छाप लगा गई बा। हमन के पवित्र आत्मा के छाप लगा गई बा, अथवा और सजीव तरीके से बुझे के रही, वहां हम लिख देले बाटी उठे हमें शेड्यूलों में, पवित्र आत्मा हमन के छाप, सजीव तरीके से बुझल जा पवित्र आत्मा हमन के छाप। और दूसरा आशीष, पवित्र आत्मा हमन के बयाना दियाइल बाटे, अथवा और सजीव तरीके से बुझे के रही, पवित्र आत्मा हमन के बयाना। पहला आशीष पवित्र आत्मा हमन के छाप, दूसरा आशीष पवित्र आत्मा हमन के बयाना। आज हमरे पहला आशीष के देखेंगे। पहला आशीष के देखिए पद 13 में देखा जाता है, हमारे साथ में पद 13 में पहला आशीष का हो, पवित्र आत्मा हमन के छाप। पद 13 के अंतिम में देखा जाता है, गुहा माने तिमीहरुलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। उहाँमा के में? उहाँमा मतलब सर्वनाम हो, और उहाँमा कालिक मतलब प्रभु में। प्रभु में तो हम पचन के प्रतिज्ञा कैल पवित्र आत्मा के छाप लगाइल रहल, बीतल समय के बात करत है। अभी छाप के मतलब का हो? का हो छाप के मतलब? छाप के मतलब पुराने ग्रीक भाषा में जब हमारे देखेंगे, ग्रीक भाषा में छाप के मतलब ऐसा, आजकल तो नया नया सिस्टम आ गए, लेकिन पहले का रहे मोमबत्ती के जौन रहे, मोमबत्ती के पिघला के का करें, वो के धई के तब जे छाप लगाए वाला व्यक्ति रहे वो के ऐसे दबावे, कौनो चीज से दबावे। स्टैंप नहीं बोल जाला, स्टैंप जैसे रहे पहले जमाने में सिग्नेट कह के अंगूठी रहे राजा महाराजा के, तो अंगूठिया से ऐसे मोमबत्ती पिघला के, जैसे ई हमार हो, पुलपिट हमार हो, एमे अब ऐसे छाप लगाइले बाद में, वो छाप में जौन व्यक्ति के छाप लागत रहे वो व्यक्ति मालिकार हो, हई सामान के व्यक्ति मालिकार हो, हई सामान के व्यक्ति स्वामी हो, हई सामान के स्वीकृति के द्वारा हमें के डोला पाए, हमें के खोल पाए करके वो छाप के अर्थ जनाई देते रहे। ठीक बा? छाप के अर्थ ई हो। हमरे ज्यादा के शायद हमरे सरकारी काम में जब जाए आप सब कितना ख्याल के लिए बाटी, जब कोनो सरकारी कागज रहा अथवा नेपाल सरकार के कागज के ऊपर पे एक मोहर नहीं मारल रहा, देखले बाटी कि नहीं ऐसे तो का हो कि कर छाप हो, नेपाल सरकार के छाप हो। वो नेपाल सरकार के छाप लगैले के कारण का जनावता वो कागज के कर हो, सामान के कर हो नेपाल सरकार के, वो कर स्वामी के हो नेपाल सरकार हो, वो कर मालिक के हो नेपाल सरकार होते, वह अर्थ यहाँ छाप के बताओता। जब हमारे इस छाप के अर्थ देखे के ग्रीक पहले समय में 4 ठू परिणाम देते रहे, 4 ठू परिणाम मिलत रहे छाप लगैले के बाद में। का होत रहे? पहले शुरू जब एक लेन देन का होत रहे अथवा कारोबार जब संपन्न होत रहे, कोनो कारोबार जब पूरा होत रहे तो ओकरे बाद में वो छाप लागत रहे। ठीक बा? अब एक समझा के लिए हम आप सब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे ले जाए जाती है। यूहन्ना 19 के 30 अध्याय में जब यीशु क्रूस पे रहले तो का कहले? अंतिम शब्द उनके का रहे? का अब पूरा हो गई नहीं, अंतिम शब्द प्रभु यीशु मसीह का रहे अब पूरा भइल। नेपाली में अब सिद्धियो, जे के ग्रीक में ग्रीक शब्द में कहले, माफ कीजिए आज हम आप सबके बीच में ग्रीक शब्द एक यूज करब, जे के कहले टेटेलेस्टाई, अब सिद्धियो अब पूरा हो गई। एकर मतलब टेटेलेस्टाई, एकर मतलब का हो कि पूरा रूप में का हो गई? भुगतानी हो गई, पूरा रूप में भरपाई हो गई। और जब रोमी नागरिक के दोनों अपराध के लिए दोषी ठहरा जाते रहे
पहले समय में रोमी साम्राज्य में का होत रहे कि कानून अनुसार ओके जेल में ले जात रहले। जेल में ले जाने के बाद में का करत रहले, एक ठो ऋण के प्रमाण पत्र अथवा दोष पत्र तैयार करत रहले। और दोष पत्र तैयार के बाद में वो दोष पत्र में हम जौन जैसे हम कैदी होली, हम अपराधी होली, तो हम जौन कैदी अपराध कैले बाटी हमारा अपराध सारा वो का हो पेपर में लिखा। और पेपर में लिखले के बाद में जेली का हो जा, ऐसे टंगा जा। टंगेले के बाद में बाहर के जितना भी मनैया में ओके देखें कि हाई व्यक्ति फलाना व्यक्ति हाई है अपराध के लिए का करता, भरपाई करता, तीरता सजाए होता। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे रहले तो यह शब्द कहले, अब सिद्धियो, अब पूरा भाई लेन देन का हो गए, पूरा हो गए। जौन दिहे वाला रहे हमारे जौन दिहे वाला रह गए, हमारे मर के भी वो दाम नहीं चुका पावत रह गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मरले कहले अब पूरा भाई वो लेन देन, कौन लेन देन, हमारे पाप के कारण जो हमारे ऊपर क्रोध आए वाला रहे, लेकिन वो क्रोध से परमेश्वर हमें क्या कहले, बचा लेने। और वो अब पूरा हो गया। अब हमें कौनो भी सजाए नहीं काटेगा, अब हमें कौनो भी मृत्यु में नहीं सहेगा, अब हमें कौनो भी रोमी साम्राज्य जाके क्रूस पे नहीं लटके। वो पूरा हो गई किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे रह के यह बात चिल्लाइले कि अब पूरा हो गए, तो एक अर्थ का हो गए कि पवित्र आत्मा की छाप लागल के मतलब का हो कि आज हमन के अपराध के, आज हमन के पूरा पाप के जौन भी हमन घिनौना काम कैले रहल गए, उ सब का हो गए, भुगतानी हो गई। ओकरे लिए अब हमन के कौनो डांड नहीं तिरेक बा, ओकरे लिए कौनो भी भरपाई नहीं बा, अब कौनो भी किस्म के ऋण हमन के बाकी नहीं बा। काहे से कि यीशु मसीह का कहले पूरा कई दहने क्रूस पे चढ़ गए। पहला अर्थ ये देखावला, पहला परिमाण ये देखावला, क्या देखावला? छाप के अर्थ पहले रोमी साम्राज्य में, पहले जमाना में छाप के अर्थ अभी भी हुए बा। छाप के अर्थ परिणाम क्या दिखावा कि कौनो भी जब लेन देन पूरा हो अथवा कौनो भी कारोबार जब पूरा हो तो का हो, वो छाप लागे। और दूसरा बात कि छाप लागल का जनावे, स्वामी अथवा मलिकार के चिन्ह, स्वामी अथवा मलिकार के चिन्ह के बाद के वो छाप जनावे। ठीक बा? एशिया माइनर के जंगल में जब काट खरीदे के समय आवे, जब काट खरीदे तो मलिकार का करे, वो काट के छान के का करे, ओपे अपन मोहर लगावे। ओपिया पर मोहर लगावे तो नदी में से का करे, बहावे। पहले हमन के भी पापा जात रहने लकड़ी काटे थे बहुत पहाड़े पर से लकड़ी काट के का करें, वहां से नदी में से का करें बावा में, तो यहाँ घरे जाके का हो ओके निकालें। तो वैसे एशिया माइनर में जब काट काटे रहे, काट कटले के समय में मलिकार जौन हो वो पे जाके अपन छाप लगावे। छाप कहाँ लगावे कि हम एकर हई लकड़ी के मलिकार हम होली, ई लकड़ी हमार हो, हम भरे के ई लकड़ी के हम लिए पाइप कह के वो छाप लागत रहे। वैसे कह के आज हमन के मालिक के हो, आज हमन के स्वामी के हो। संचालक बाबू बार बतावत रहले नहीं, पहले कोरिन्थी 6:19 का तो हम पतन के मालूम नहीं बा, तो हम पतन के शरीर का हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो। पवित्र आत्मा छाप लागल ही हमन के का हो कि परमेश्वर हमार मलिकार होले, प्रभु हमार मलिकार होले। काहे से कि ऊ हमें हमरे में पवित्र आत्मा के छाप लगा देले बाटे। जब इजाकियल 9 अध्याय के 4 से 6 पद में जब हमरे देखे के वहां बार-बार का केले बाटे, परमेश्वर के आगे उल्लंघन केले बाटे, परमेश्वर के विपरीत चलल बाटे, परमेश्वर के विरोध में चलल बाटे, परमेश्वर के वचन के विपरीत में चलल बाटे। तो परमेश्वर क्रोध में आके का कहले बाटे, अपने दूत के कहले बाटे, जा यरूशलेम शहर में चारों ओर जा, लेकिन वहां देखा जितना भी घिन लागल काम कैले बाटे, और ऊ देख के जितना लोग शोक करत बाटे, जितना दुखित बाटे, जितना विलाप करत बाटे, उन्हन के निधार में का करा, एक ठू ऐसे उन्हन के लीला पे का करा, जाके एक ठू चिन्ह लगावा, हाँ छाप लगावा, छाप। और बाकी सबके का करा, खत्म कर दा, और सबके बाकी का करा, विनाश कर दा। तो आज वैसे तरीके से आज जो हमारे देखल जा, तो हमन के भी शरीर में एक ठू छाप बा। काहे? आए वाले क्रोध से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें का करही, बचाई। 1 थिस्सलुनीकी 1 अध्याय के 10 पद में यह लिखा थे पावल, हमन के भी एक ठू छाप लागल बा, जब छाप जनावाला कि हमार मलिकार के हो, परमेश्वर होले, हमार मलिकार के हो प्रभु यीशु मसीह होले। और आए वाले समय में का करही, परमेश्वर के क्रोध जो पापिन के ऊपर बा, जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलत है, उस सब के ऊपर परमेश्वर के क्रोध है, लेकिन परमेश्वर हमन के प्रभु यीशु मसीह का केले बचा लेने। अब तीसरा परिणाम का दिखाई देता है। पहला परिणाम हमन के देखल गए कि एक
कारोबार जब संपन्न हो, जब एक लेन देन हो, तब वो छाप लागत रहे। दूसरा स्वामी जब वो छाप लागे तो ओकर अर्थ का जनाई दे कि फलाना व्यक्ति है सामान के मालिकार होले। और तीसरा बात सुरक्षा के बंधन, सुरक्षा के बंधन। अब वो छाप लगने के बाद में सरकारी कागज में अथवा कोनो भी चीज में छाप लगने के बाद में केहू हिम्मत नहीं होला कि हम का करी, खोल दी। याद कर जा, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भई, जब प्रभु यीशु मसीह मरले, तब शास्त्री और फरीसी लोग का कहले, पिलातुस से जाके का कहने, पिलातुस से जाके शास्त्री और फरीसी लोग। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, जब प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर है ओकर दफन करे के समय आयल, तो शास्त्री और फरीसी लोग पिलातुस के लग जाके का कहले, हाँ पिलातुस से कहले, अरे हो पियकड़ावा कहत रहे 3 दिन में वो मर के जी जाई। अरे कहीं ऐसा नहीं होकर चिलवा शरीर चुरा के भाग जाए तो कहीं यीशु मसीह जी गए, यीशु मसीह जी गए कह के करने लगे। यही नाते का करा पिलातुस का करा, वो कबरों पे का करा, तू अपन मुहर, हमारे गीतियों गाय जाला का गीत बैठू, कबर पे मुहर मारल रहे सरकारी। हाँ, तू छापवा के अर्थ का हो, छाप लागल के अर्थ का हो कि सुरक्षित, उ चीज, उ सामान, उ वस्तु का बा सुरक्षित बा, जिकर छाप लागल बा ओमे उ सुरक्षित बा। हमारे कैसे सुरक्षित बाटी, हमन के भविष्य, हमन के अनंत भविष्य कैसे सुरक्षित बा। जब यीशु यूहन्ना 10:28 में बोलले बाटे, कहले बाटे, मैं विश्वासीहरुको बारे में घोषणा गर्दछु, विश्वासी के बारे में प्रभु बतावत बाटे, तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन्, कहिल्यै नष्ट हुने छैनन्। परमेश्वर में हमन के एकदम सुरक्षित बाटी। पवित्र आत्मा के छाप लागल के मतलब ही हमारे एकदम सुरक्षित बाटी। केहू उस सील के, उस छाप के केहू नहीं तोड़ पाई। र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैनन्, केहू नहीं छीन पाई हमन के जो छाप लग गई बा। और चौथा परिणाम का दिखाई देता रहे, एक ठो पहचान, एक ठो पहचान दिखाई देता रहे। पुराना पहले समय में अलग अलग राजन के, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग तरीका से कार है छाप रहा। अभी भी बा, हमार दुकाने के जो छाप रही, आपके दुकाने के छाप एक के लेकिन नहीं रही, सबके छाप का रहा अलग अलग रहा। तब उस समय में हम जैसे शुरू में बताइए, राजा महाराजा के पास में पुराना नियम जब पढ़ा जाए, हमें सिग्नेट करके अंगूठी बा, एक अंगूठी से पहले अंगूठी में ऊपर एक चिन्ह रहे, ठीक बा, ऊपर ऐसे चिन्ह रहे। वो जो मोमबत्ती पगला के, मोमबत्ती गला के जब धरे तो ऐसे चिन्ह लगावे, ऐसे दाबे तो अंगूठी में जो चिन्ह रहे वो में का बन जा, वो मोमबत्ती में का बन जा, चिन्ह बन जा। तो अगर मतलब का जना होता, एक नया पहचान मिल गई बा। अब हमन के पहचान का हो, छाप लगैले से पहले, पवित्र आत्मा के छाप लगैले से पहले हमन के पहचान का रहे कि हमारे आदम के बेटा बेटी रह गए हो कि नहीं हो, हमारे पाप के बेटा बेटी रह गए। लेकिन ख्रिस्त में आने के बाद में, पवित्र आत्मा की छाप लगने के बाद में एक ठो हमन के नया पहचान बन जाता। क्या पहचान बन जाता कि हमारे प्रभु में बाटी, प्रभु यीशु मसीह में बाटी, पवित्र आत्मा की छाप हमन के लग गई बा। जैसे पावल पहले कोरिन्थी 15:22 पद में बतावत बाटे, किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिने छन्। और कलसी 3:4 में बतावत बाटे, ख्रिस्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। आमेन। सचमुच में जौनी छाप लागल बा हमन के छाप लागल बा काहे से कि पवित्र आत्मा छाप लागल के मतलब का हो कि परमेश्वर हमार मलिकार होले। पवित्र आत्मा छाप लागल मतलब का हो कि हमारे एक नया पहचान बन गई बा। पवित्र आत्मा छाप लागल के मतलब का हो कि हम सुरक्षित बाटी। पवित्र आत्मा छाप लागल के मतलब का हो कि हमार भरपाई, हमार भुगतानी, हम जो पाप के कारण तीरे वाला रही वो पूरा तरीके से का हो गई बा, तिरा गई बा। अब ये छाप कब लागल, कब लागल ये छाप? पद 13 में देखा जाता है, हमारे साथ में जे पढ़े वाला बस सब जने देखा जा। पद 13 में देखा जा, हमारे साथ में देखा जाता है, उहाँ में नहीं प्रतिज्ञा गरिएगा
पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। प्रतिज्ञा भइल है पवित्र आत्मा दिए के परमेश्वर प्रतिज्ञा कहिले रहने, कब कहिले रहने प्रतिज्ञा? पुराना नियम में जब परमेश्वर व्यवस्था दहले रहने, लेकिन क्या करें विश्वासी लोग बार बार परमेश्वर के व्यवस्था के विपरीत में क्या करें, जीवन जियत रहने। बार बार क्या करें, व्यवस्था के विपरीत में परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करत रहने, पाप करत रहने। परमेश्वर कहे हेहार चलेगा तो उन्हें हेहार चले, यही नाते परमेश्वर कहले अब तोहन के हम नया हृदय दे, अब तुरंत के हम नया मन दे। कहाँ कहाँ इजाकेल 36:26 में म नया आत्मा हारी दिने छु। और फिर इजाकेल 37:14 में परमेश्वर कहा थे म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हाली दिने छु, हम आपन आत्मा तहाँ वचन में हम डार दे भरी दे। यसाया 44:3 में कहा थे परमेश्वर फिर म मेरो आत्मा खन्याउने छु। और नया नियम में आके प्रभु का सिखैले, जब हमारे यूहन्ना 14:16-17 पद में देखा जाए, जब प्रभु यीशु मसीह की जाए समय आवाला कहत बाटे म पितासँग बिन्ती गर्ने छु र उहाँले तिमीहरूले अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ। एक ठो सल्लाहकार दूसर सल्लाहकार दिही जे पवित्र आत्मा रहने र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। वो पवित्र आत्मा जब ही, वो सल्लाहकार जब ही काम पतन के साथ में हमेशा हमेशा के लिए क्या करी रही। फिर वह बात यूहन्ना 16:7 पद में भी बताओ थे प्रभु, किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनु हुने छैन, तर गए भने उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिने छु। जब हमारे प्रेरित के पुस्तक में जाए, ध्यान से सुना जाए, जब हमारे प्रेरित के पुस्तक में जाए जब प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित भइले, कितना दिन तक पृथ्वी पे रहले? 40 दिन तक पृथ्वी में रहले और अपने चेलन के साथ में बैठल हैं। और जब हमारे प्रेरित 1 अध्याय के 4 से 5 पद में देखेंगे, प्रभु कहत बाटे आदेश दिले बाटे, कहत नहीं बाटे कि तुहां वचन यरूशलेम से कहू नहीं चाहिए। परमेश्वर सीधा आदेश देता है, प्रभु अपने चेलन के सीधा आदेश देते हैं, कहते हैं यरूशलेम से तुहां वचन कहू नहीं चाहिए, लेकिन पिता जो प्रतिज्ञा कैले बाटे वो प्रतिज्ञा के तुहां वचन का करा, प्रतीक्षा करा, अगोरा। और 5 पद में जब हम देखे कि 1 अध्याय के किनभने यूहन्ना लेता पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। माफ करजा। और जब हमारे 1 अध्याय के 8 पद में देखेंगे, 8 पद में मिलता पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ। देखा जा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाए वाला बाटे और यह बात अपने चेलन के समझावत है कि पवित्र आत्मा जब तुहां वचन में है तो तुहां वचन का पाइबा, शक्ति पाइबा। र तिमीहरू यरूशलेम में, सारा यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के अंत के छेउ तकल का करबा, हमार साक्षी बनबा, हमार सुसमाचार प्रचार सुनाइबा। तब प्रेरित 2 अध्याय के 1 से 4 पद में देखिए, तब वहां जाके पवित्र आत्मा के आगमन भइल बा। तब वहां जाके सारा कहां से मनाई आइल है। प्रेरित 2 अध्याय के जब 1 से 4 पद में देखे के कहां से वहां रहने मनाई, एशिया में सारा तरफ से आइल है मनाई। जब हमारे वहां देखेंगे तब वहां पवित्र आत्मा का आगमन भइल बा और वहां का कहले बाटे अन्य भाषा बोले लगले बाटे। हमरे लगभग 1 वर्ष बाइबल पढ़ल गए। ये प्रेरित के पुस्तक कब आप सब ख्याल कैले बाटी? देखा जा पवित्र आत्मा ने आइले से पहले कौनो भी चेलन के द्वारा काम नहीं भइल है, ठीक बा? पवित्र आत्मा ने आइले से पहले कौनो चेला प्रचार नहीं कैले रहले। केहू कैले रहे प्रभु यीशु मसीह चुनल चेला नहीं कैले रहले। केहू चंगाई कैले रहे नहीं कै पहले रहले। मरने से क्या करें, डराइल रहले। पतरस कई बार कैले इनकार, 3 बार कैले। प्रभु कहा था प्रार्थना करा, लेकिन क्या करत हो नरे, यही सूझ जाते हैं, चर्चों में सूझ जाते हैं। निर्माण नहीं कैले रहले मंडली, लेकिन पवित्र आत्मा ने आइले से पहले। लेकिन ये बात की गौर कई जा, ये बात की ध्यान दिया जाए, जब पवित्र आत्मा आ गई है, जब प्रेरित के पुस्तक पढ़ा जाए 2 अध्याय के बाद में हमार जब हम वचन तैयार करत रही, हमें इतना खुशी लागल ये सत्यता जान के।
पवित्र आत्मा न्याय लेके पहले कौनो भी काम नहीं भेल, लेकिन जब पवित्र आत्मा अइले तब चेला लोग लगले सुसमाचार प्रचार करे। पतरुस कब बोले रहले, यूहन्ना कब बोले रहले, जब 2 अध्याय से आगे 4 अध्याय से आगे आगे जाए तो लगले पूरा का करे, प्रचार करे। और का करे, रोग ठीक करे लगले, का करे लगले, प्रार्थना करे लगले, का करे लगले, मंडली निर्माण होए लगल। जब पवित्र आत्मा अइले तब अब का केला, ऐसे सीना थान के खड़ा बाटे, चाहे हमें पाथर से मारा, चाहे ढेर से मारा, चाहे हमारे गटे का, तब हमें फर्क नहीं पड़ता। काहे, पवित्र आत्मा मिल गई, पवित्र आत्मा दे देने परमेश्वर, यही नाते वो शक्ति, अचम्म के शक्ति आ गई। पवित्र आत्मा जब ना आए लोग कैसे थर थर कांपत रहे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गई कहा थे हमें मार दे, तब वो फर्क नहीं पड़ी। आमीन। का सब आप सब में बा, यदि ना आए तो सचमुच हमारे पवित्र आत्मा भी नहीं पहले बाटी, ये गारंटी के साथ हम कहती। वह बात चेलन के भी पवित्र आत्मा जब ना आए, प्रभु कहते हैं गतसमनी के बगीचे में जब प्रार्थना कर चल में सूझ जाते हैं, चेला लोग सूझ गए। वह प्रेरित के पुस्तक में देखा जाता है, जब 4 अध्याय के बाद में जाए वो लगा था प्रार्थना करे। कहां से सीखल है प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा सिखाइल है। देखा जा, यदि हमारे अभिन भी डराया जाता, यदि हमारे अभिन भी मृत्यु से डराया जाता, यदि हमारे अभिन भी सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाओ जाता, यदि हमारे अभिन भी प्रार्थना नहीं कर पाओ जाता, यदि हमारे मंडली निर्माण नहीं कर पाओ जाता, यदि हमारे कोनो बीमारी दुख के लिए प्रार्थना नहीं कर पाओ जाता, समझ है जब पवित्र आत्मा मिल रहे नहीं बामन के। प्रेरित की पुस्तक ही हम अपन बात नहीं बताओ थी, प्रेरित के पुस्तक की गवाही हुई, चेरन लोग की गवाही हुई। और पाए वाला नहीं, लेकिन बीतल समय की बात करते हैं। पद 13 में क्रियापद के देखा जाता है, नेपाली में बा छाप लगाइए को थियो, और हिंदी में का बा छाप लगी बने। 13 पद में छाप लगाइए को थियो और हिंदी में छाप लगी। और ग्रीक भाषा में जब हमारे देखेंगे तो बीतल समय में काम भइल के बाद ही जनावला। ग्रीक भाषा में कब हमन के आत्मा पवित्र आत्मा छाप लागल, कब लागल, जब हमारे सुसमाचार के, जब इस संदर्भ के 3 पद से देखल जाए, जे के परमेश्वर संसार के उत्पत्ति से पहले चुनले बाटे, जे के परमेश्वर उद्धार दहले बाटे, जे के परमेश्वर पाप क्षमा कैले बाटे, जे के परमेश्वर अपन बेटा बेटी बनैले बाटे, ओके का कैले अपन पवित्र आत्मा के छाप लगैले। लेकिन जब हमारे यहाँ 13 पद में देखल जाए, स्पष्ट रूप में सुसमाचार में जे विश्वास करी वह का हुए, पवित्र आत्मा की छाप लगी ओकरे में है। देखल जाता 13 पद में फिर हमारे साथ में देखल जा शुरू से यहाँ 3 ठो प्रतिक्रिया पावल देत बाटे कि जब आप मुक्ति के सुसमाचार सुनल जाए, जब आप मुक्ति के सुसमाचार सत्य हो कह के स्वीकारल जाए, और तीसरा जब आप मुक्ति के सुसमाचार पे विश्वास कर जाए तो वही घड़ी का हो जाता, पवित्र आत्मा के छाप लग जाता। 13 के कौ में देखा जाता है, जसले सत्य को वचन अर्थात आपनो मुक्ति को सुसमाचार सुनियो। प्रश्न ही बा आप सबसे कि मुक्ति के समाचार सुसमाचार कहाँ सुनल गया, आप सब कहाँ सुनल गया, आप सब मुक्ति के सुसमाचार। रोमी 10 के 14 में बतावल है पावल कि प्रचारक के बिना सुसमाचार कैसी प्रचार हुई, और जब तक प्रचार नहीं हुई तो कान सुने वाला कान कैसी सुनी। यही नाते उद्धार मुक्ति पहले से पहले, विश्वास आने से पहले का चाहिए, सुनाई चाहिए। और सुनने के बाद बेभर नहीं, जब हमारे रोमी 10 के 14 में देखेंगे, सुनाई भर से नहीं, लेकिन वो क्या करी, स्वीकार करी। का स्वीकार के प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिर वहां बता बटे जसले उद्धार पाएको छ, जसले सत्य को वचन, सत्य को वचन, पहले में जे सुसमाचार सुनी, दूसरा में जे सुसमाचार सत्य हो के स्वीकार करी। यह बात रोमी 10 के 9 और 10 में बताइले बाटे कि न कि पावल बताओ बाटे कि न कि यदि तिमीले यीशुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गरियौ। स्वीकार एक बात कहा है यहाँ 13 पद में स्वीकार शब्द नहीं बा, लेकिन हम यहाँ से थपले बाटी रोमी के पुस्तक से। जब केहू स्वीकार तब पहले सुनी, तब क्या करिए अपन हृदय में स्वीकारी। तब तीसरा बात का हो, जब आप मुक्ति के सुसमाचार पे विश्वास कीजिए। सुनने भर से काफी नहीं बा,
स्वीकारले इस बार काफी नहीं, लेकिन का हुई करी व्यक्ति का करी विश्वास करी। जब विश्वास करता वही घर का पाता उद्धार मुक्ति पाता। उद्धार मुक्ति पाइले के समय में ही का हो जाता, पवित्र आत्मा को उनके छाप लग जाता। आई यह बात फिर रोमी 10 अध्याय के 9 से 10 में 9 से 10 पद में बतावत बाटे। अंतिम में देखल जा 10 पद के, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। पहले सुनी, दूसरा बात में स्वीकारी, तीसरा बात में का करी विश्वास करी। और जे केहू तीनों करता ओकर अंदर पवित्र आत्मा के वास हो जाता। ओकरे पे पवित्र आत्मा की छाप का लग जाता, वही समय तुरंत की तुरंत लग जाता। पावल यहाँ ई पद में 13 पद में खाली एक के बात के दर्शावत बाटे, खाली सुसमाचार के द्वारा ही हमरे का पाए के पवित्र आत्मा पा सकल जाला। अगर पवित्र आत्मा चाहे तो रास्ता एक ही बा, का रास्ता हो सुसमाचार। जे केहू सुसमाचार पे विश्वास करता पवित्र आत्मा वही समय उनके छाप लगावत है। लेकिन दुख के बात आज का बा, आप सबके मालूम बा, आजकल पवित्र आत्मा पाए के लिए का करत बाटे, उज्जर कपड़ा। उज्जर कपड़ा पहिरब तो पवित्र आत्मा ही पोप के चिन्ह जाला। उज्जर कपड़ा माने का हो, सफेद सुंदर लगला नहीं, कौनो भी धब्बा नहीं रहला नहीं, सब चीज से अलग रहला। उज्जर कपड़ा बा हमारे लिए पवित्र आत्मा बाटे। लेकिन दुख के बाद का बा, क्यों अन्य भाषा बोलता, शानदार लावा योरा योरा योरा, शानदार लावा शानदार योरा 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 क्यों बोलता? का मालूम होता पवित्र आत्मा उनमें आयल बाटे। लेकिन बाइबल बताओ था अन्य भाषा पकड़ाइले से पवित्र आत्मा नहीं मिली। एक बार हम भैरावा गए लाली, जब हमें वहाँ कॉलेज में जाके समय भैल, उससे पहले ही हम गए लाली भैरावा चर्च में। कुछ कोरिया से आई लाल है झूठा शिक्षक लोग, तो प्रार्थना यार का था, चलो प्रार्थना के, जब हम प्रार्थना के मोट तरह के लिए बाटी, आंख बंद के लिए बाटी, अब ध्यान प्रार्थना में बात। तो कोरिया के जो पास्टर एकदम कूदे। अब प्रार्थना के समय में यार सब हम प्रार्थना करत बाटी, सब जन प्रार्थना करत बाटी। अब प्रार्थना के बीच में अब जी प्रार्थना करे वाला वो चौक का होता। तो देखा जा आज दुख के बाद यह बा, कितने लोग फायर करके पवित्र आत्मा बोलावत बाटे। इतने भरनाई मंच लागता, टिकट काटत है 500 रुपये 1000 रुपये। आवा तब तो है अमेरिका से पास्टर आयल बाटे, अमेरिका से कोरिया से पास्टर आयल बाटे। ऐसे हाथों धरी ऐसे हो बात पवित्र आत्मा मिल जाये। देखा जाता कि नहीं देखा जाता? यूट्यूब में कहाँ देखा जाता, सब कुछ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे बा। इतने भरनाई अमेरिका से कोरिया से पास्टर बाटे, जैकेट लेके अपन ऐसे करत बाटे, पूरा गिरत बाटे पवित्र आत्मा आ गई। नहीं मिली ऐसी पवित्र आत्मा। पौल बताओ थे पीतल समय के बाद वो दिया गया। इतने भरनाई हमारे गीत गाओ जब पवित्र आत्मा अरे पवित्र आत्मा तो पड़ोसी चाचा होने ही। पावल कहा बाटे पवित्र आत्मा दिया गया, काहे पुलात बाटा। तो ये आज समय के पागलपन हो। देखल जा, सुनल जा, जे केहू कहा था पवित्र आत्मा भी नहीं मिलल बा, चला आज अरे कोरिया साइड बाटे वो धगधगिया में लागल बा, मंच लागल बा, अरे पवित्र आत्मा दिव्य आयल बाटे। ओके अपने घर ही से भगाओ जा, ओके दूर भगाओ जा। अब एक मतलब का हो, पुराने नियम में विश्वास इनके पवित्र आत्मा नहीं दिया है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं दिया है। हमन के अध्ययन के अनुसार पुराने नियम में पवित्र आत्मा तो दिया है, लेकिन कुछ देर के समय के लिए क्या कहने अस्थाई की स्थाई। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा अस्थाई रूप में कोनो विशेष काम के लिए दियात रहने आवत रहने। याद कैसा साउल के जीवनी के बारे में के पढ़ लेबा,
वहाँ स्पष्ट रूप में लिखल बा परमेश्वर के आत्मा साउल पे आइल है। जब फिर पढ़ा जाए दाऊद के जीवन के बारे में, परमेश्वर के आत्मा दाऊद के ऊपर आइल है। फिर जब पढ़ा सैमसन के बारे में, सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा आइल है और कितने लोग के का गए वो खत्म कर दिया। लेकिन जब हमारे नए नियम में आ जाए, नए नियम में का कहले बाटे वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में आवे, काम पूरा हो फिर चले जाए, आवे काम पूरा हो फिर चले जाए। जब नया नियम में हमारे आ जाए तब सादा के लिए का हो थाई 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 रूप में का बा पवित्र आत्मा विश्वासी के दिया गई बा। आमीन। अब हमन के कुछ नहीं करे पड़ी, पवित्र आत्मा हमन के थाई रूप में दिया गई बाटे। पवित्र आत्मा छाप हमन के थाई रूप में लग गई बा। हमन के शानदार अलावा योरा योरा नहीं करे पड़ी, अब हमन के फायर फायर नहीं चिल्लाए पड़ी, अब हमन के उज्जर कपड़ा नहीं पहने पड़ी, अब हमन के मंच में टिकट लगा के पैसा तीरे नहीं जाए पड़ी। परमेश्वर दे दहले बाटे का पवित्र आत्मा पहले ही दे दहले बाटे। यही नाते प्रिय लोग, सरकारी छाप टूटल जा सकला, सरकारी छाप बदल जा सकला, लेकिन ई जब छाप परमेश्वर हमन के प्रभु यीशु मसीह में लगैले बाटे, हमन में लगैले बाटे, ई छाप कब्बो नहीं टूटी, कब्बो नहीं छूटी, कब्बो नहीं हेराई, कब्बो नहीं परिवर्तन होई। आमीन। हमारी पहला आशीष देखल गए कि पवित्र आत्मा हमन की का होले छाप होले, और दूसरा आशीष हमरे देखल जाए कि पवित्र आत्मा हमन के का होले बयाना होले। नेपाली में बैना बा, हमन के भाषा में का होला बयाना। पहला आशीष हमरे देखल गए कौन आशीष? पवित्र आत्मा हमन के छाप होले। दूसरा आशीष हमन के देखे जाए जाता है पवित्र आत्मा हमन के बयाना होले। पद 14 में देखा जाए हमारे साथ में थे, हमरो उत्तर अधिकार को बयाना हुनुहुन्छ। का हो ये बयाना? हमें बयाना के शायद ज्यादा व्याख्या नहीं करे पड़ी, हमारे एकदम परिचित बाटी बयाना। बयाना शब्द से, ये बयाना शब्द से हमारे शायद सब मिल परिचित बाटी। हमारे ख्याल से बच्चे लोग ना परिचित हुए, लेकिन जो बिजनेस व्यापार करता, जो भैंस बेचले बा, हैं जो घर बेचले बा, जो जगह बेचले बा, जो जमीन बेचले बा, वो इस शब्द से परिचित हुए। का हो बयाना? बयाना के अर्थ ई हो एक ठो हमारे सरल तरीका से जो समझा जा, एक ठो किस्ता जैसा हमरे कुछ चीज से समझौता कैले बाटी, ठीक बा? हमरे कौनो चीज से समझौता कैले बाटी, ओके या तो लिहे बा, या तो बेचे बा, या तो किने बा। तो समझौता हमन के जब तक पूरा नहीं हुई तब तक के लिए हमरे का के जाला कुछ रकम का के जाला हाला भैया बयाना के रूप में। भैंसिया तो हम ही ले जाओ, 1,10,000 हो, 20,000 हाला बयाना, भैंसिया तो हम ही ले जाओ। का करही बयाना 20,000 दे दी, और जब तक पूरा नहीं हुई तब तक भैंस का करही ना ले जाए। और जब वही जब पैसा पूरा हो जाए तो का करही भैंस के उठा के ले जाए। वह बात यह बताओ थे यह पावल कि पवित्र आत्मा हमन के बयाना के रूप में दिया गई बात है। परमेश्वर के संपत्ति में से, पूरा संपत्ति में से पवित्र आत्मा हमन के विश्वासीन के, अविश्वासीन नहीं विश्वासीन के का बयाना के रूप में दिया गई बात है। आधुनिक समय में, ग्रीक समय में ये बयाना जो शब्द बा, ये ऐसा शब्द से प्रयोग हो जैसे मंगनी के अंगूठी। दूल्हा दुल्हे के शादी पहले से पहले का होला? मंगनी होला। वो अंगूठी एक का चीज की चिन्ह रहा कि दुल्हन तो हमार होली, यार मैं देखा दुल्हन तो हमार होली, दुल्हन तो हमार होली, ले जाबे इनके हम जरूर अवश्य। और जब तक ना ले जा तब तक हम का करब? बयानक रूप में हम का छोड़े बाटी? अंगूठी छोड़े बाटी। हाँ, तब यहाँ भी पावल यह बात बताओ बाटे, पद 14 में हेरल जाता है, पद 14 में देखा जाता है का बताओ है परमेश्वर का अपनो संपत्ति, अपने पूरा संपत्ति में से पवित्र आत्मा का कहले बाटे परमेश्वर बयाना के रूप में देहले बाटे। और ग्रीक शब्द में एक ऐसा जना डाला कि जौन बयाना जौन दिया रहे ओके ऐसा हमरे उन्हें कहत रहे कि हाई जौन बयाना हम देत बाटी अभी इस समय के लिए यह ले जा, लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ ले जाए बा, अभी बहुत ढेर बाकी बा ले जाके। तो देखा जा अब परमेश्वर तो सारा आशीष हमन के दे देले बाटे। इफिसी के पुस्तक हमरे देखा जाता परमेश्वर
ख्रिस्ट में हमन के पूरा पूरा धनी बना देले बाटे, धन संपत्ति दे देले बाटे, लेकिन अभी भी हमारे बहुत कुछ चीज से अनजान बाटी, नहीं मालूम बा। हमन के मालूम बा हमरे स्वर्ग में जाके, जब तक स्वर्ग में हमरे नहीं जाके तब तक मालूम नहीं होई का दहले बाटे परमेश्वर काहे कौन कारण से अपने पूरा संपत्ति के पवित्र आत्मा बयाना दहले बाटे। अभी कुछ चीज हमन के दिमाग से बाहर बा। जब हमारे स्वर्ग में जाएंगे, जब हमारे उद्धार मुक्ति में महिमीकरण में प्रवेश करेंगे, तब हमारे मालूम हुई कि का परमेश्वर दिहे के वादा कैले रहने। हमारे कब्बो नहीं समझ पाएंगे, जब हमारे स्वर्ग में जाएंगे तब भरी बात के हमारे शायद समझ पाएंगे। और यहाँ की क्रियापद देखा जाता है पद 14 में, हुनु हुन्छ। हिंदी में कहा है ये जो हुनु हुन्छ बा, ये वर्तमान समय की बात करता, फिलहाल हाल के समय। ये पवित्र आत्मा हमन के बयान दिया बाटे, रही और रहे वाला बाटे। हाँ, ये वर्तमान समय ऐसा जाना दे, पवित्र आत्मा आयल बाटे तो आके निकर नहीं जही, चलना ही चाहिए, लेकिन रही हमेशा और रहे वाला भी बाटे। कैसे हमें था पाए कि पवित्र आत्मा सचमुच में बयाना बाटे हमन के अंदर, कैसे था पाए के? आपसे से प्रश्न हम पूछे थे, पिछले गैल हफ्ता में केहू ऐसा यहाँ बा जे केहू एक पाप से एकदम लड़ा था, वो पाप से एकदम हर एक बार संघर्ष करता, चाहत न चाहत भी वो पाप के का कह देता, लेकिन कब्बो ऐसा भाई गैल हफ्ता में कि नहीं हम ई पाप नहीं करब, काहे से कि परमेश्वर हमें चुनले बाटे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बाटे। अगर सचमुच में ऐसा विचार होता, अगर सचमुच में ऐसा भावना होता, समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करत बाटे, सचमुच में पवित्र आत्मा आपके बयाना दिया बाटे। ये सरल बात नहीं समझला। हमन के प्रोफेसर आयल हमन से भेंट करे, कहत रहने अगर केहू बाइबल में लिखल एक भी शब्द के विपरीत केहू कराता, वो पाप कराता। जी पाप से अभी लड़ा था, जी पाप बार बार सुन के, वचन भी सुन के नहीं की पावता, वचन के अनुसार नहीं चल पावता, वो पाप कराता। पवित्र आत्मा उनके मिलना ही नहीं बा, नहीं मिलल बा पवित्र आत्मा मिलना ही नहीं बाटे। बाइबल यह बताओ, हम अपन मुंह से नहीं बता, बाइबल यह बताओता। अब काहे दिया बाटे बयाना, काहे बयान दिया बाटे पवित्र आत्मा? देखा जाता पद 14 में, फिर हमारे साथ में हिंदी में क्यों पढ़ा जाता है 14 पद के, मोल ली हुई के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, मिरास का बयाना। उसकी महिमा की स्तुति। हाँ, पहला बात हमन के उद्धार पूर्ण करे के लिए पवित्र आत्मा का दिया बाटे, बयाने दिया बाटे। और दूसरा बात उनके परमेश्वर के प्रशंसा के लिए हमारे जी सकल जाए, एक कारण पवित्र आत्मा का दिया बाटे, बयाना दिया बाटे। ठीक बा, 14 का काम है नेपाली में पढ़ा थी, नेपाली में ऐसा लिखल बा, परमेश्वर को आफ्नो सम्पत्ति अर्थात हामीहरूले हाम्रो पूर्ण उद्धार न पाएसम्म, हमारे जब तक पूरा उद्धार मिल नहीं जाए तब तक के लिए पवित्र आत्मा का दिया बाटे, बयाना दिया बाटे। अभी का हो पूर्ण उद्धार के मतलब, का हमन के पूर्ण उद्धार नहीं भेल बा? हम ज्यादा नहीं बताए, बाप के पास्टर बहुत मेहनत कैले बाटे बतैले में, हमें अभी तक याद बा, एक बार बतैले रहना है। हाँ, 3 ठुकरम रहे बा बतैले रहने, याद बा के याद बा? पहला का हो धर्मीकरण, दूसरा का हो पवित्रीकरण, तीसरा महिमीकरण। धर्मीकरण में का भाई जितना भी आमा बाटी आप सबके बुझे के लिए तनी अठारो भी हो सकला, हम आप सबके बुझाए के सके सम प्रयास करब। अब धर्मीकरण के कौनो तो शब्द नहीं भैया, यह याद करे पड़ी, यह बुझे पड़ी। मुक्ति के क्रम में 3 ठो क्रम बा, पहले शुरू धर्मीकरण में भइल का जौन हमन के पाप के कारण दोष लागल है, जौन हमन के दाग लागल है, लेकिन जे क्यों प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता कि हमारा वह उद्धार करता हो, वह मुक्तिदाता हो, वही समय प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता केकरे अंदर आ जाता, वो जे विश्वास करता ओकरे खाता में आ जाता, डिपॉजिट भरा जाता। जैसे हमारे पैसा डिपॉजिट करे जाए जाला, भरे जाए जाला, पैसे डाले जाए जाता, वैसे जे केहू विश्वास करता वही समय प्रभु के धार्मिकता वो विश्वासी के अंदर आ जाता। अब पवित्रीकरण में क्या होता, का भाई हमन के विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा एक
पवित्र आत्मा के एक प्रगतिशील कार्य हो, वो रुके वाला नहीं हो, लेकिन वो कार्य की का करें पवित्र आत्मा बढ़ते जाइए। हमें पवित्र आत्मा में क्या कर ले, पवित्रीकरण में पवित्र आत्मा क्या कर कि हमन के अनुभव में, हमन के सोच में, हमन के विचार में, हमन के हृदय में, हमन के दैनिक जीवन में जौन भी पाप बा, जौन भी हमारे पाप सोचा जाता, जौन भी हमारे पाप कह जाता, वो दिन प्रतिदिन वो पाप से पवित्र आत्मा क्या करें हमन के अलग करें, क्या करें पवित्र आत्मा अलग करें। ई हो पवित्रीकरण। और महिमीकरण का हो, महिमीकरण का हो, ई जौन है वर्तमान शरीर बा, ठीक बा, अभी नहीं हमन के पास में है जो शरीरिया बा, एक दिन परमेश्वर हाई शरीर का मरे वाला बा, हाई शरीर का बा पाप भरल बा शरीर में, लेकिन एक दिन परमेश्वर का करही इस शरीर के महिमित शरीर में, वो कब्बो शरीर नहीं मरी, उस शरीर में कब्बो भी पाप नहीं रही, उस शरीर में जब बदल दी वो क्या कहने महिमीकरण। देखा जा अभी हमारे दुई ठो क्रम पार कैले बाटी, कौन कौन क्रम? धर्मीकरण और पवित्रीकरण, लेकिन महिमीकरण हो। यह बात यहाँ पावल बतावत बटे कि तो हम पचन के जब तक उद्धार पूर्ण नहीं हुई, जब तक उद्धार पूरा नहीं हुई, जब तक तो हम पचन महिमीकरण में प्रवेश नहीं कैले बा, तब तक के लिए पवित्र आत्मा तो हम पचन के अंदर बयाना दिया गई बाटे। जब तक हम भैंसिया ना उठा लाए अपने घर में, जब तक भैंसिया अपने धगवा हम ना बांधले बड़ा सरिया में, तब तक बयाना दिहे परल। वैसे जब तक हमारे प्रभु के पास में हमेशा हमेशा ये ना चल जाए कि महिमीकरण में प्रवेश ना के लिए के हाई हमन के शरीर या महिमित शरीर में बदल ना जाए, तब तक के लिए पवित्र आत्मा हमन की का भइल बाटे बयाना दिया गई बाटे। और इतने भर नहीं हो हमन के शरीर में जौन भी पाप बा, इस शरीर पाप रहित हो जाए, इस शरीर सिद्ध हो जाए, इस शरीर मृत्युहीन हो जाए, इस शरीर में मृत्यु नहीं रही। हाँ, इतने भरना ही हमन के अंदर जौन भी कमी बा, जौन भी कमजोरी बा, जौन भी दुख बा, जौन भी रोग बा, जौन भी आज हमन के अपने अविश्वासी के द्वारा, संसार के व्यक्ति के द्वारा हमन के प्रति षड्यंत्र रचाल जाता, उ सब ओकरे बाद में मन के सतावट, शैतान के प्रलोभन, बार बार हमन के जौन शैतान प्रलोभन देला, ओकरे बाद में अविश्वासी रे कबो हमन के मन ऐसे संकित होला, पता नहीं प्रभु बाटे कि नहीं बटे हो, ऐसे चर्चों में नहीं जाती, तब वो बड़ी ढकेले खे जैसे परल पछोस के वजह से ढकेले नहीं जाए पर चर्चों हाई जौन शंका बा हमन के अंदर, ये सब कुछ हमन के जौन देर बा, संसार के प्रति जौन देर बा, इस सब चीज से का करही महिमीकरण में प्रभु का करही हमन के मुक्त कर दी। यह बात की कहा है पूर्ण उद्धार जब तक नहीं हुए तब तक के लिए पवित्र आत्मा तोहे का दिया बा बयाना दिया बा। समझा जाता? हमन के उद्धार मुक्ति हो गई बा, लेकिन अभी हमारे पूर्ण उद्धार में प्रवेश ना कैले बाटी। धर्मीकरण हो गई, पवित्रीकरण हो गई, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बादल के सवारी होकर दूसरा आगमन में ही वो दिन का हमन के पूर्ण उद्धार हो जाए, पूरा उद्धार और मुक्ति मिल जाए, जहाँ कौनो पाप नहीं रही, जहाँ कौनो दुख नहीं रही, जहाँ कौनो शंका नहीं रही, जहाँ कौनो अविश्वास नहीं रही, खाली प्रभु रही, उनके प्रशंसा करे, उनकी स्तुति करे, उनकी महिमा करे, बस। यह पूर्ण उद्धार के बाद पावल यहाँ बतावत बाटे। कितना असल, कितना अचम्म के भाई सिद्धांत है, कबू सोचल के कबू समझल के। संसार के मने मरत हैं, संसार के मने मरने के बाद में हो जाता खत्म, लेकिन प्रभु हमन की निश्चयता देते, गारंटी देते, अरे भैया मरबा तब वो प्रभु के पास में रहबा, तोहार शरीर नहीं मरी, तोहार शरीर महिमित शरीर में परिवर्तन हो जाए, तोहार शरीर में दुख नहीं रही, समस्या नहीं रही, परेशानी नहीं रही, हमेशा हमेशा क्या करबा प्रभु के साथ में स्तुति महिमा करबा, प्रशंसा करबा। ये सुन के आप सबके उठे चाहिए, नाचे चाहिए, गांव घर में जाके सुनाए चाहिए, हमार प्रभु ऐसे बताइए बात है, हमार प्रभु ऐसे हाई देखा, ऐसे बताओ दे प्रभु हमार। मरने के बाद में खत्म नहीं हो जाता, लेकिन मरने के बाद में शुरू हो जाता है। ये बत्ती कैसे हमारे ऐसे मुंह हम दबा के बैठल बाटी, ये बत्ती ऐसे मन में लेके कैसे हमारे दबा दिया जाता, बताओ जो जाके गाँव में। और पवित्र आत्मा के काम हमन के ई बात के ध्यान से सुना जाए। पवित्र आत्मा के काम हमन के उद्धार में अइले से पहले, परिवर्तन भइले से पहले भी काम कैले रहले पवित्र आत्मा, अब परिवर्तन भइले के बाद में भी करत हैं, परिवर्तन में भी काम करत हैं, और परिवर्तन भइले के बाद में भी काम करत हैं। एक बात ध्यान से सुना चाहिए, अविश्वासी और विश्वासी दोनों में
पवित्र आत्मा काम करले। लेकिन दियाइल जौन बयाना बा, जौन छाप बा, खाली के दियाइल बा विश्वासी लोग के। ई बात से एकदम होशियारी रहल जा। विश्वासी और अविश्वासी दोनों के छाप नहीं दियल बा, दोनों के बयाना नहीं दियल बा, लेकिन पवित्र आत्मा अविश्वासी और विश्वासी में काम करेले। हमारे विश्वासी भइले से पहले का रहल गए, अविश्वासी रहल गया अवश्य के काम कैले हमन के अंदर पवित्र आत्मा काम कैले। यही नाते आज हमारे विश्वासी बिल बाटी, यही नाते आज हमारे पवित्र आत्मा के छाप लागल, यही नाते आज हमारे पवित्र आत्मा के बयाना मिलल बा। हाँ, पूर्व परिवर्तन में हमन के परिवर्तन भइले से पहले पवित्र आत्मा हमन में विश्वास लावल है। जब यूहन्ना 16 अध्याय के 7 से 10 पढ़ल जी तब, और परिवर्तन में हमन के नया जन्म देला है। तीतस 3 अध्याय के 5 में जब पढ़ल जाए, और हमन में परिवर्तन भइले बाद में हमन में वास करल है, हमन के अपन घर बना लेने। जब हमन के पहले कोरिन्थी 6 अध्याय के 19 देखल जाए। हाँ, और पवित्र आत्मा के छाप हमन के अंदर लग जाला। जब यह इफिसी 1 अध्याय के 13 पद में देखल जाए। और परिवर्तन भइले के बाद में आत्मा हमन में भरते जाले और हमन के सहायता करते जाले। का चीज में? पवित्रता में बढ़े के लिए। जब हमन के 2 कोरिन्थी 3 अध्याय के 18 पद में देखल जाए। और हमन के उज्जाला बनावले। अब हमने के अंधकार में नहीं, लेकिन उज्जाला में जिए के लिए सहायता करले पवित्र आत्मा। हाँ, और यह भरना है, लेकिन हमन के प्रार्थना भी करे सिखावले पवित्र आत्मा। जब हमारे रोमी 8 अध्याय के 26 से लेकर 27 पद में देखल जाए तब पवित्र आत्मा के काम हमन के परिवर्तन भइले से पहले भी कैले रहले, और परिवर्तन में भी काम करत हैं, और परिवर्तन भइले के बाद में भी काम करत हैं। तो पवित्र आत्मा बयाना देहले के पहले कारण हमारे देखल गए कि हमन के उद्धार पूर्ण होए के लिए, हमन के उद्धार पूरा होए के लिए पवित्र आत्मा हमन के बयाने दिए बाटे। और दूसरा बात हमारे देखेंगे, अंतिम बात, परमेश्वर के प्रशंसा के लिए। क्या प्रशंसा? परमेश्वर के प्रशंसा के लिए। केकर महिमा? पिता परमेश्वर के महिमा। पद 6 में जब हमरे देखेंगे, जे संसार के उत्पत्ति से पहले हमन के चुन ले। केकर महिमा? पुत्र परमेश्वर के महिमा। पद 12 में, जे हमन के छुटकारा दे दे। केकर महिमा? पवित्र आत्मा परमेश्वर के महिमा, जे हमन में हमन के छाप होले, जे हमन के बयाना होले। याद रखल जा, होशियार हो जा। ये पद 3 से 14 पद में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के हमन के उद्धार और मुक्ति में मास्टर प्लान रहे। हमारे कुछ भी कल जाला उससे पहले का कल जाला, सब प्लानिंग बनावल जाला, सब निर्णय लिहल जाला। परमेश्वर भी, त्रिएक परमेश्वर के मौजूदगी में ये हमन के उद्धार मुक्ति के काम पूरा भइल बा। तो हमन के कब्बो ने सोचा जा हमारे कमाई के द्वारा, हमारे असलता के द्वारा, हमारे धार्मिकता के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे संगति के द्वारा उद्धार मुक्ति मिलल बा। लेकिन ना ही परमेश्वर के योजना के अनुसार जिके परमेश्वर चुनले ओके भर उद्धार और मुक्ति मिलल बा। अब हमरे कैसी प्रशंसा कर सके परमेश्वर के? आप भी नहीं उठल जा। दीदी बहनी लोग, आमा लोग जने बाटे तरकारी बनाए जाला, नहीं चुने पड़ला। आज कौन तरकारी हम चुनी, आज कौन कपड़ा हम पहरे, चुनल जाला नहीं। हमरे चाहे जो अरुआ घसुआ बना नहीं खाई जाला, चाहे जो हमारे पैर के नहीं आ जाला। चुनले से पहले सोचल जा ई बात के कि परमेश्वर भी हमें चुनले बाटे, और कहा जा परमेश्वर आपके धन्यवाद हो, आपके महिमा हो, आपकी स्तुति हो। अपने बेटवा बेटियन के देखल जा, यही देखल जा जेकर बेटवा बेटिया बाटे, यही मुंह से मुंह मिला देखल जा, आंख से आंख मिला देखल जा, और कहा जा हमार बेटा हो। और उससे पहले ये सोचा जा कि हमहू केहू के बेटवा बिटिया भइल बाटी, परमेश्वर के बेटवा बिटिया भइल बाटी। और कहा जा परमेश्वर आपके धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपके महिमा हो कि हमें आप अपन बेटा बिटिया बना लिहल गए। कैसी महिमा दे मिली जब आप सब केहू के कुछ दिया जाता, ठीक बा? केहू भिखमंगा आयल, केहू कुछ दिया जाता, केहू के कुछ फ्री में दिया जाता, बिना कुछ पैसा के। याद कल जा, ये बात के समझल जा। आज हम इतने थोड़े देत बाटे, लेकिन परमेश्वर हमें प्रशस्त मात्रा में अपन अनुग्रह दे देले बाटे। और समझल जा, ये बात के कहल जा परमेश्वर आपके महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपके प्रशंसा हो। अब कैसे कह सकल जाला महिमा हमन के? अपन उद्धार के 3 क्रम के हमेशा समझल जा, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, महिमीकरण, कि हम उद्धार पा गइल बाटी, लेकिन पूर्ण उद्धार में परमेश्वर हमें ले जाही। अब बहुत जल्दी ही ले जाही। एकरे नाते परमेश्वर के कहा जा, परमेश्वर आके महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो।
आप केहू के क्षमा कल जाता। क्षमा कैले से पहले ई बात के सोचा जा कि परमेश्वर हमार एक पाप नहीं, दुई पाप नहीं, एक अपराध नहीं, लेकिन सारा अपराध हमार भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल में हम जौन भी पाप करे वाला बटे सारा पाप एक ही बार में का कहले क्षमा कह देले। और ये बात के सोचा जा और कहा जा परमेश्वर आपके धन्यवाद हो कि हमारे पाप के क्षमा कल गए। कैसी कह सका जाला महिमा परमेश्वर के। अपने गांव घर में आज जाइल जा और अगर बगल के लोग के देखल जा, कितने लोग अभी ना विश्वासी बाटे, कितने लोग में अभी परमेश्वर अपन इच्छा के रहस्य प्रकट ही नहीं के लिए बाटे। और अपने आप के देखा जा परमेश्वर हमारे अंदर आप अपन इच्छा प्रकट कर दिले, एक नाते आपके धन्यवाद देती, आपकी स्तुति करती, आपके महिमा करती, आपके जय जयकार करती। कहल जा कैसी कहीं मिली। आज अपने घरे जाके अपन धन संपत्ति के हिसाब किताब कल जा, अपन उत्तराधिकारी के देखल जा, हमार उत्तराधिकार के हो, हमार हक वाला के हो। और ये बात की सोचा जा कि हम भी परमेश्वर के हक वाला भइल बाटी, हम भी परमेश्वर के उत्तराधिकारी भइल बाटी। एक नाते परमेश्वर के कहा जा प्रभु आपके धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके महिमा हो, आपके जय जयकार हो। आज से कौनो भी काम कल जाता, कौनो भी छाप देखल जाता, छाप देखने से पहले ये सोचा जा कि हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा की छाप लागल बा। बयाना दिहल जाता, बयाना लिहल जाता, ये बात के सोचा जा कि परमेश्वर सचमुच में पवित्र आत्मा के बयाना हमारे अंदर देहले बटे। एक नहीं आते उन्हीं समय में परमेश्वर के धन्यवाद दिया जा, परमेश्वर के महिमा कल जा, परमेश्वर के जय जयकार कल जा। और यही तरीका से हमन के त्रिएक परमेश्वर के महिमा कह सके के जीवन के हर एक शैली में जौन भी आप सब देखल जाता, जौन भी आप सब कल जाता, सोचा जा परमेश्वर कैसे हमें जोड़ ले बाटे। और एक नाते परमेश्वर के महिमा प्रशंसा स्तुति जय जयकार कल जा। एक नाते आज हमारे देखल गए कि जौन हमारे ख्रिस्ट में, जौन हमारे प्रभु में आत्मिक आशीष पहले बाटी, वो आशीष के लिए का कह जा परमेश्वर के प्रशंसा कल जा। तीसरा भाग आज देखल गए और दुई ठो आशीष देखल गए कि परमेश्वर हमन के पवित्र आत्मा हमन के बयाना होले और पवित्र आत्मा हमन के छाप होले। का सचमुच में आप सब परमेश्वर के गैल हफ्ता से लेके अभी तक प्रशंसा कल गया और कल जाता? का सचमुच में आप परमेश्वर की प्रशंसा कल जाता? आज के दिन बनाए लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आवाज हमारे आज से लेके हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के प्रशंसा करे वाला जीवन जिया। जैसे भजन संग्रह 146 के 2 में लिखल बा, म जीवन भरी परम प्रभु को प्रशंसा करने छु, म जीवन जीवित रहूं जे मेरा परमेश्वर को स्तुति गाई नहीं रहने छु। आमीन। हमें आशा बा, हमें विश्वास बा कि आप सब भी परमेश्वर के प्रशंसा करे वाला विश्वासी बनल जाए। आज हमारे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। सचमुच में परमेश्वर हमन के पवित्र आत्मा मांगे के नहीं पड़ल, हमन के ढोंग नहीं रचे पड़ल परमेश्वर, लेकिन जेके जेके आप संसार की उत्पत्ति भइले से पहले चुनल गए, उनके उद्धार भी दिहल गए और उद्धार पाए वाला व्यक्ति के पवित्र आत्मा के छाप भी लगावल गए, ओके बयाना भी दिहल गए। बहुत धन्यवाद हो आज हमन के अंदर वो पवित्र आत्मा वास करे। इस शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हमारे गीत भी गाओगे परमेश्वर की मैं मंदिर हो तेरा, जिंदा घर हो तेरा। परमेश्वर आप भवन में कोठरी में रहे वाला परमेश्वर नहीं हो जाला, काहे से कि आकाश आपके सिंहासन हो, पृथ्वी आपके पांवदान हो। आपके रखे के लिए हमारे कोनो भी मंदिर भवन नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप हमन के शरीर में वास कर चला, आपकी आत्मा हमन के शरीर में वास कर ले परमेश्वर। यही नाते हमारे दिन प्रतिदिन आपके आत्मा के अनुसार जीवन जिया जाए और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमन के अगुवाई कर जा कि हमन के परमेश्वर के प्रशंसा दिए वाला करे वाला जीवन जी सका जा। तो धन्यवाद हो। ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।